संजीव झा जी, सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि पंजाब सरकार इन सारे किसान संगठनों को फ्री फ्लो दे रही। जो ऑर्डर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिया है केंद्र से, वही मतलब हरियाणा को दिया है। तो एक सरकार क्यों जाने दे रही है, दूसरी सरकार रोक रही है। संजीव जी, क्या आप इसको पूरी तरह पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं या आप खुले में सपोर्ट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जाओ करो। देखिए ऐश्वर्य, मैं आपका ओपनिंग कमेंट सुन रहा था जी, लेकिन मत बोलिए कि जब आप स्टूडियो में बैठकर ये डिबेट कर रहे हैं जी, तो बहुत सारे किसान इसी समय में अपने गेहूं का फसल काट संजीव जी, किसान झेलता है। और फिर जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बाबुलन बोलिए। हाँ, तो जब एक तरफ कई बार फसल कुदरत की मार से भी खराब होता है और जब बाजार में आए तो सरकार की मार लग जाती है। और वही किसान है जिसके कारण हम सब लोग घर में बैठकर खाना खाते हैं। और वो किसान अपनी मांग को लेकर लगातार आज से 2 साल पहले सड़कों पर बैठा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, किसान हमारे लिए, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी कहा था, जय जवान जय किसान। जितना आप किसान को मजबूत करोगे उतना देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि आज वो किसान, यहाँ तो अब सबके प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन किसान की किसानी नहीं मिल पा रही है। तो आज से 2 साल पहले सड़कों पर बैठकर सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। सरकार ने वादा किया था। क्या मांग रहा है? आप कह रहे हैं कि क्या मांग कर रहा है? वो यही तो कह रहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। सरकार मैं कह रहा हूं एमएसपी की मांग, देखिए मैंने ये क्या माजरा नहीं मुझे पता है। कल यहाँ पे किसान नेता भी बैठे हैं संजीव जी। एमएसपी के डिमांड की नेता अभी आई है, एमएसपी की गारंटी अभी आई है क्या? नहीं। पर क्या आप मुझे ये कह रहे हैं, क्योंकि आप ही की सरकार ये कहती है ना कि देखो अगर कल को हम केंद्र में हुए और तुम विपक्ष में हुए तो क्या? आप सोचिए 1 मिनट के लिए, आपकी सरकार है हा? और हर डिमांड के लिए इस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है, क्या करेंगे आप? आप भी विधायक हैं, आप भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर। प्लीज टेल मी संजीव, बोलने देंगे प्लीज। आप ही बोल रहे हैं, मैं तो आप ही से सवाल कर रहा हूं। अभी तो गया नहीं किसी के। इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था ने और संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया है कि हम अपनी मांग को सरकार पर दबाव बनाएं। और सरकार अगर नहीं मानती है सड़कों पर आए। आज से 2 साल पहले वादा किया था ना केंद्र सरकार, तभी तो किसान घर वापस गए थे। किसान 2 साल से इंतजार कर रहा है। सारा सेशन सत्र खत्म हो गया, सत्रावसान कर लिया आपने। क्या समझते हैं देश की जनता बेवकूफ है? किसान बेवकूफ है? आप धोखा देते रहेंगे किसान से, किसान चुप बैठेगा और आप सरकार की तारीफ में कसबे करते रहेंगे। 2 साल ये किसान इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें एमएसपी पे लीगल गारंटी दे दो। कोई खरीदे? कहाँ कह रहा है किसान की बात करना? तो आप कह रहे हो ये ठीक है, खरीदे नहीं तो आप कह रहे हो इस तरीके से कांटे लगा के जो ट्रैक्टर खेत में चलना चाहिए संजीव जी, उस ट्रैक्टर को सड़क पे चलाओ, बैरिकेड हटाओ, पुलिस से लड़ाई करो। रास्ता क्या है? रास्ता टीयर गैस। 2 साल किसान इंतजार कर रहा था, हाथ से इंतजार कर रहा था। संजीव झा जी, आंदोलन आपने भी किया। संजीव जी, आंदोलन आपने भी किया। संजीव जी, आपकी तो पार्टी ही आंदोलन से बनी है। आंदोलन आपने भी किया है। रामलीला मैदान का आंदोलन मैंने भी कवर किया है आपके साथ। रात में ओबीओ में मैं भी सोया हूं। वहां तो कोई बैरिकेड नहीं हटाए कभी आपने और आपके नेता ने। वहां तो आपने कभी इस तरह का आह्वान नहीं दिया कि चलो। पुलिस रोकती थी आपको, पुलिस आपको रामलीला मैदान से जाने से, जब आप वो ब्रिज पार करना चाहते थे और सेंट्रल दिल्ली में जाना चाहते थे, आपको रोकती थी। आपने तो कभी नहीं कहा, आह्वान दिया अपने जितने भी आपके सपोर्टर्स थे कि तोड़ो बैरिकेड, चलो ऊपर, कभी नहीं दिया। तो आप क्यों दे रहे हैं? आप तो आंदोलन से बने दल हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब सरकार के नकारापन क्यों हो रहा है। आज सरकार ने किसान और जवान को आमने सामने खड़े करके लड़ा रहा है। आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है ऐश्वर्य? ये नौबत इसलिए आ रही है कि 2 साल से सरकार धोखा दे रही है। सत्र के सत्र चले, कमेटी केवल चाय पकौड़े के लिए बना लिया। उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है और रिपोर्ट सरकार इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? सरकार अब क्या बात करेगी? सत्रावसान हो चुकी है। तो किसान समझ रहे हैं धोखा दे रहे हो। ये धोखा देने की बात पहली बार तो है नहीं। पिछले 10 साल के धोखे की पेरियड्स निकाले अगर, तो केवल धोखा ही धोखा मिला। सरकार में भरोसा नहीं है लोगों को। तो मैं कभी नहीं चाहता कि ये किसान सड़क पर आए। हम कभी नहीं चाहते कि सरकार को यहां आंदोलन करना पड़े। हम कभी नहीं चाहते कि सरकार आज किसान जेल में बंद हो रहे हैं, घायल रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। इसके जिम्मेदार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम है। पर आपने मेरे को उस बात का जवाब नहीं दिया हर्षवर्धन जी। मैं पूछता रहा आम आदमी पार्टी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अभी गाजीपुर बॉर्डर, इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों की क्या गलती है हर्षवर्धन जी? लाखों लोग सड़कों पे खड़े हैं, जाम है, सड़कें बंद है। पुलिस से पूछो, पुलिस बोलते जी हम क्या करें। किसान संघों से पूछो, किसान संघ कहते जी हम क्या करें। वो लोग क्या करें जिनको दफ्तर जाना है। 38 एम्बुलेंस पिछले 24 घंटे में फंसी हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे विद क्रिटिकल पेशेंट्स। में सारी एम्बुलेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं।
सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स को जो लेके जा रही थी 38। इसका सॉल्यूशन क्या है हर्षवर्धन जी? विजय जी आ रहा हूं उसके बाद, मैंने भाई आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि देश के सामने ये इतनी बड़ी विडंबना और ये बार बार आएगी, इसकी कल्पना शायद ही लोकतंत्र में की गई। लोकतंत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन देने का अधिकार है, अपनी बात सरकार से मनवाने का अधिकार है, और अगर नहीं होता है तो किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह की अराजकता करें तो कल को फिर कोई नक्सली निकलेगा, कहेगा कि हम भी तो वही कर रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं उस पक्ष पर इतनी कम बात क्यों हो रही है। जो मांग है उस पर तो बाद में बात होनी चाहिए, पहले तो इस पर बात होनी चाहिए कि क्या कोई आंदोलन भारत के स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में किसी ने देखा जिसमें ट्रैक्टर को फाइटर जेट बना दिया गया, जिसमें जेसीबी मशीन लगाकर आंदोलन शुरू हो रहा, जिसमें पुलिस वालों के साथ, मतलब मैंने देखा कि आरएएफ के लोग भी घायल हो रहे हैं। और चूंकि उनको नियंत्रण रखना है, ये बहुत अच्छा है, संवेदनशील सरकार है, उसके 3 मंत्री, मैंने तो देखा है ना कि आंदोलन होता था तो जनप्रतिनिधि बुलाए जाते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, हमने भी पूरा आंदोलन कवर किया है और बड़ी सहानुभूति उस वक्त उस आंदोलन से थी। तो 5 लोग बुलाए जाते थे नॉर्थ ब्लॉक में प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए, और बाहर निकलते थे तो उनके हाथ कांप रहे होते थे। और आज 3 मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय 2 बार जाके चंडीगढ़ मीटिंग करते हैं। जी ब्रेकिंग देखिएगा आ रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज तक ये नहीं समझ में आया कि इनकी डिमांड क्या है। जब डिमांड कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी, तो सबको ये पता होना चाहिए कि जब यूपीए सरकार गई तो 1 लाख करोड़ की एमएसपी खरीदी जाती थी, जो अनाज खरीदा जाता था, और आज 2.5 लाख करोड़ लगभग इतने की ये सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। सवाल यहां यह है कि क्या ये जायज मांगे हैं या नाजायज मांगे हैं, और अगर जायज मांगे हैं, उनको लग रहा है कि सरकार तानाशाह हो गई, नहीं मान रही, तो सरकार को उखाड़ फेंकिए। लेकिन आपको पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अराजकता। और पंजाब से जिस तरह से इस पूरे जत्थे को आगे बढ़ाया गया है, यह साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से बोल रहे हैं, वो तो संजीव झा बोल रहे हैं, ठीक है, वो भूमिका निभाई। मैं तो पूछता हूं कि पंजाब सरकार ने एक मॉडल क्यों नहीं दिया? चलो ठीक है, केंद्र सरकार तो किसानों की सुन नहीं रही, लेकिन पंजाब सरकार ने एक मॉडल क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं किसानों को संतुष्ट कर दिया? ये तो बता देना चाहिए। और पंजाब के किसानों की सबसे ज्यादा कोई दाना जाता नहीं है, सबका सब एफसीआई खरीद लेता है। दूसरे राज्य के किसान ये मांग करते तो समझ में आता, पंजाब के किसानों को तो ये मांग करने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं।